जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 11 मई और 12 मई के कुंभ राशि फल के बारे में। कुंभ राशि के लोगों के लिए ये 2 दिन कैसे रहेंगे, इन 2 दिनों में क्या ग्रह नक्षत्रों में परिवर्तन होगा और इन परिवर्तन का प्रभाव आपकी दिनचर्या पर कैसा होगा, आपके जीवन से जुड़े हर क्षेत्र में कैसा होगा, आपका स्वास्थ्य, शिक्षा, पारिवारिक जीवन, दाम्पत्य जीवन, प्रेम जीवन, आपका करियर, आपकी आर्थिक स्थिति, सभी के बारे में हम यहाँ विस्तार से जानेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। पास में जो बेल का आइकन है उसको प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इन 2 दिनों में तिथि, नक्षत्र और योग क्या बनने वाले हैं। 11 मई की बात करते हैं। 11 मई कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि है, जो कि सुबह 6:35 तक रहेगी। उसके बाद पंचमी लग जाएगी। पूर्वाषाढ़ नक्षत्र रहेगा सुबह 4:10 तक। उसके बाद उत्तराषाढ़ नक्षत्र लगेगा और साध्य नाम का योग बन रहा है। ये सोमवार का दिन है। सूर्य मेष राशि में है, लेकिन यहाँ आज सूर्य भरणी नक्षत्र में चल रहे थे और आज के दिन सूर्य सुबह 6:39 पर कृत्तिका नक्षत्र में प्रवेश करने वाले हैं, जो एक बहुत ही अच्छा योग है कि सूर्य का नक्षत्र परिवर्तन हो रहा है। और चंद्रमा धनु राशि में है। इसके अलावा आज का जो अभिजीत मुहूर्त होगा वो होगा 11:51 से 12:45 तक। 12 मई की बात करते हैं। कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि सुबह 5:53 तक है। उसके बाद षष्ठी लग जाएगी और उत्तराषाढ़ नक्षत्र रहेगा। इस दिन शुभ नाम का योग बन रहा है। ये मंगलवार का दिन है। चंद्रमा धनु राशि में रहेंगे सुबह 10:17 तक। उसके बाद मकर राशि में चले जाएंगे और सूर्य मेष राशि कृत्तिका नक्षत्र में है। इस दिन रवि योग बन रहा है, जो कि सुबह 4:54 से अगले दिन तक बनेगा। और इस दिन का जो अभिजीत मुहूर्त होगा वो होगा 11:51 सुबह से और 12:45 दोपहर तक। तो ये थी ग्रह नक्षत्रों की स्थिति। इसी के आधार पर हम जानेंगे कि ये 2 दिन आपके लिए किस तरह से परिवर्तित होने वाले हैं। दोस्तों, ये तो ग्रह नक्षत्र और लेकिन 11 मई के दिन एक बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है। कुंभ राशि की हम बात कर रहे हैं और कुंभ राशि के जो स्वामी हैं शनिदेव, वो 11 मई को वक्री होने वाले हैं, उल्टी चाल चलने वाली हैं। तो इसी दिन से आपके ऊपर इसका प्रभाव भी देखने को मिलेगा और किस तरह आपके जीवन को ये परिवर्तित करेंगे और ये 2 दिन आपके लिए कैसे रहेंगे, चलिए हम शुरुआत करते हैं। अगर हम चंद्रमा की स्थिति की बात करें तो देखिए, चंद्रमा धनु राशि में है, यानी आपके 11वें भाव में है। 11वां भाव लाभ का भाव होता है और लाभ के भाव में चंद्रमा की स्थिति अच्छी बनी हुई है। यहाँ आपकी कलात्मकता को पहचान मिल सकती है इन 2 दिनों में। अगर आप किसी कलात्मक चीज़ से जुड़े हुए हैं तो निश्चित रूप से आप अपनी कलात्मकता को पहचान पाएंगे और उससे दूसरे लोगों के सामने भी अपनी पहचान बना पाएंगे। आप देखेंगे आपकी रोज़ की जो दिनचर्या है उसमें कुछ बदलाव आने शुरू हुए हैं। छोटी छोटी चीज़ें ही सही, लेकिन वो आपको बहुत अच्छी, बहुत बड़ी खुशी दे सकती हैं। कई बार छोटी छोटी खुशियाँ बहुत बड़ी खुशियाँ दे जाती हैं। बहुत से लोगों से अपनी तेज बुद्धि के लिए आपको सराहना भी मिल सकती है। इस बात के लिए आप बड़े प्रसन्न रहेंगे। रचनात्मक लोगों के लिए दिन बहुत अच्छे हैं दोनों ही, क्योंकि उन्हें उनके हुनर को प्रदर्शन करने का मौका मिल सकता है। तो अगर ऐसा होता है तो इस अवसर को बिल्कुल हाथ से न जाने दें। आप निश्चित रूप से सफल होंगे। देखिए, इन अवसरों का भविष्य में सफलता पाने के लिए आप पूरा प्रयोग करें। आपके लिए शुभ समाचार ये है कि आपकी तेज सोच और सही निर्णय आपको आगे बढ़ने में मदद करेगी, जो एक बड़ी अच्छी चीज़ है। इसका फ़ायदा आप उठाएं। इस समय किसी जानकार व्यक्ति के द्वारा आप किसी अच्छे प्रस्ताव के बारे में भी सुन सकते हैं। ये प्रस्ताव आपके व्यवसाय से जुड़ा हुआ भी हो सकता है या फिर आने वाले भविष्य के बारे में, कुछ अच्छी चीज़ों के बारे में भी ये प्रस्ताव हो सकता है। आप कुछ थोड़े बहुत परेशानी भी महसूस कर सकते हैं। इस बात को लेकर आप थोड़े दुविधा में रह सकते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, किस चीज़ से जुड़ना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में आप समय निकाल कर हर तरह के अवसर के बारे में सोच लें
जो आपके लिए अच्छा है, जो आपके व्यवसाय के लिए अच्छा है, जो आप कर सकते हैं, उस चीज़ों को आप चुनेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा और उन चीज़ों को आप आसानी से कर भी पाएंगे। ये जो 2 दिन हैं ये आपके लिए अच्छे साबित होंगे, आर्थिक स्थिति के लिए अच्छे साबित होंगे, आर्थिक लेन-देन के लिए ये दोनों ही दिन बहुत अच्छे रहेंगे। लेकिन साथ ही लेन-देन में कोई बड़ा जोखिम नहीं उठाना है, क्योंकि बड़ा जोखिम उठाने के लिए सही नहीं है। छोटे-मोटे आप कर सकते हैं। एक बात का और ध्यान रखना है कि झटपट लाभ उठाने की बजाय धीरे-धीरे और निश्चित होने वाले लाभ का विकल्प चुनें। जहाँ भी आपको ये स्थिति लगे कि यहाँ से झटपट लाभ मिल सकता है, वहाँ से अपने पैरों को पीछे खींच लें। वहाँ नुकसान निश्चित है। किसी भी तरह के प्रलोभन में नहीं आना है, किसी भी तरह की ऐसी बातों में नहीं आना है जहाँ आपको बहुत ही जल्दी लाभ मिलने की स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही हो। और ऐसे विकल्प चुनेंगे तो आप निश्चित रूप से धीरे-धीरे ही सही लेकिन लाभ कमा पाएंगे और इसी आधार पर आप कोई बढ़िया निवेश भी चुन सकते हैं, बढ़िया काम भी चुन सकते हैं। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखेंगे तो आप कोई नुकसान नहीं कर पाएंगे। किसी भी अवसर को सतर्कता के साथ पहचान कर उस क्षेत्र में होने वाले लाभ कमाने हैं आपको। इसके साथ अगर आप विदेशी व्यापार से जुड़े हुए हैं तो देखिए वहाँ से कुछ ना कुछ अच्छी खबर सुनने को आपको मिल सकती है। इस समय आप अपने मन को काबू में रखेंगे और अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करेंगे और इस तरह से कई तरह की परेशानियों को दूर करते हुए दिखाई देंगे। अब हम आपके प्रेम जीवन, पारिवारिक जीवन की बात करते हैं। तो देखिए प्रेम जीवन की अगर बात करें तो इस समय आप अगर आप सिंगल हैं तो किसी सहकर्मी के तरफ आप जज्बाती हो सकते हैं और साथ ही इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के बारे में भी सोच सकते हैं। तो अपनी जो रुचि है उसके प्रति उसको आप खुलकर बताएं तो अच्छा रहेगा। पूरी संभावना है कि उत्तर आपको अनुकूल ही मिलेगा। पारिवारिक जीवन की बात करें तो पारिवारिक जीवन दोनों ही दिन अच्छी स्थिति में है, क्योंकि लाभ भाव में चंद्रमा है तो पारिवारिक जीवन अच्छी स्थिति में रहेगा और दाम्पत्य जीवन में भी खुशियाँ आती हुई दिखाई दे रही हैं। अब आपके स्वास्थ्य की बात करते हैं तो देखिए आज आप एक तो ऊर्जावान बहुत रहेंगे और इसीलिए राहत की सांस भी लेंगे। आप आज आपको काफ़ी अच्छा फील भी होगा। दोनों ही दिन आप अच्छे स्वस्थ मन से उठेंगे, स्वस्थ मन आपका रहेगा। कोई भी समस्या जो थी वो आपको दूर होती हुई दिखाई देगी। लेकिन इसके बावजूद भी सेहत पर ज़रूर ध्यान रखें। अगर आज स्थिति अच्छी है तो सेहत के प्रति लापरवाही ना बरतें। अपनी सेहत को दुरुस्त रखेंगे तो इसी तरह से आपकी सेहत बरकरार रहेगी। देखिए 11 मई को शनि भी वक्री हो रहे हैं जो आपकी राशि के स्वामी हैं और शनि मकर राशि में विराजमान थे जो मकर की भी राशि स्वामी हैं। तो आपका 12वां भाव है और वहाँ शनि वक्री हो रहे हैं। शनि का वक्री होना यानी शनि का उल्टी चाल चलना कई मायनों में विशेष होता है। देखिए 6वां, 8वां और 12वां ये 3 ऐसे भाव होते हैं जो अच्छे नहीं माने जाते हैं और जो शनि हैं वो पापी ग्रह हैं। तो जब पापी ग्रह अशुभ भाव में बैठता है यानी अशुभ ग्रह अशुभ भाव में ही बैठेगा तो वो शुभ परिणाम देता है, अशुभ परिणाम नहीं देता है, क्योंकि ये उल्टी चाल चलता है। उल्टी चाल चल के ये उन चीज़ों को संवारता है जो बिगड़ी हुई चीज़ें हैं। अशुभ भाव में बैठा है, चीज़ें बिगाड़ी हैं, बहुत खर्चा कराया है, व्यापार छीना, नौकरी छीनी, नौकरी में लॉस हुआ या व्यापार में लॉस हुआ। तो अब ये जब उल्टी चाल चलेगा 29 सितंबर तक तो जो भी काम बिगड़े हैं उन सभी कामों को ये सुधारता हुआ चलेगा। इसीलिए जो वक्री शनि है अशुभ भाव में बैठा हो तो वो अच्छे फल देना शुरू कर देता है। और कुंभ राशि के लोगों के लिए 12वें भाव में है जो कि खर्चे का भाव है और खर्चे के भाव में शनि बैठकर वक्री होकर उल्टी चाल चलेंगे तो आपके लिए जो आपके खर्चे बढ़े हुए थे वो खर्चे आपके कम होने शुरू हो जाएंगे। जो व्यापार में मंदी आई थी या व्यापार बंद है या आप शुरू करना चाहते थे लेकिन हो नहीं पा रहा था तो वो जब तक व्यापार शुरू कर पाएंगे। नौकरी करने वाले जिन लोगों को अपनी नौकरी में परेशानियां आ रही थी और अभी उन लोगों को नौकरी छीनने का भी डर है तो उन लोगों के लिए उनकी जॉब में यहाँ खुशी सुनने को मिलेगी, उनकी जॉब उनके पास रहेगी। तो ये शनि कई मायनों में बहुत अच्छे रहने वाले हैं, लेकिन कुछ सावधानियां भी रखनी होंगी। तो शनि के उपाय आप ज़रूर करें। शनि के उपाय करने से आप शनि को मजबूत बना सकते हैं, इसीलिए शनि के उपाय आप हर शनिवार के दिन ज़रूर करें।
गरीबों को दान कर सकते हैं, हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का पाठ आप कर सकते हैं। लेकिन गरीबों को दान करना आपके लिए सबसे उत्तम रहेगा, या पक्षियों को दाना डालना। तो इसलिए शनि को मजबूत बनाकर रखें ताकि वक्री शनि आपको और अधिक लाभ दे सके। तो दोस्तों, और अधिक ऐसी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।